Hello everyone, welcome to Oxford Academy, one stop solution for social studies. So आज हम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जो मीडिया को एड्रेस किया था, जहां पे उन्होंने 20 लाख करोड़ जो कि 10% है जीडीपी का देने की बात की थी, इकोनॉमी में पंप करने की बात की थी, ताकि हम जो कोविड-19 के चलते स्लो डाउन या फिर इकोनॉमिक रिसेशन, जिसको आर्थिक मंदी भी कहते हैं, इसे निपट सके। तो इसमें होगा क्या, कैसे इसे हम निपट सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम सुनते हैं मोदी जी का यह लाइव एड्रेस। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या हम इसमें सच में निपट सकते हैं, क्या आर्थिक मंदी से सच में बाहर निकल पाएंगे, ये कैसे मदद करेगा, इस सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब उससे पहले हमें समझना पड़ेगा मार्केट, कि मार्केट में होता क्या है। तो मार्केट में हमें समझना है कि डिमांड और सप्लाई नाम की दो चीज होती है। जो लोग डिमांड करते हैं उन्हें हम बोलेंगे कस्टमर्स, जो चीजों को डिमांड करेंगे, और जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज को सप्लाई करेंगे फैक्ट्री ओनर्स। अब जो फैक्ट्री ओनर्स उस चीज को सप्लाई करेंगे मार्केट में, तो कस्टमर्स उनको बदले में देंगे पैसा। तो हमें बात समझनी है कि पैसा ही हमारी इकोनॉमी का पूरा साइकिल है। जब तक मार्केट में पैसा होगा, लोग वो चीज को डिमांड करते रहेंगे, फैक्ट्री ओनर्स उस चीज को सप्लाई करते रहेंगे, और हमारी इकोनॉमी की साइकिल जो है वो चलती रहेगी। जैसे ही मार्केट में पैसा निकल जाएगा, कस्टमर्स वो चीज को डिमांड नहीं कर पाएंगे, और डिमांड नहीं होगी तो फैक्ट्री ओनर्स उस चीज को सप्लाई नहीं करेंगे, और हमारी इकोनॉमी की मार्केट या फिर हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन, रिसेशन, आर्थिक मंदी की ओर बढ़ जाएगी। तो अब इस सब चीज को थोड़ा विस्तार में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि डिमांड में कस्टमर्स ने कोई बिस्किट मांगा है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं पार्ले जी। अब कस्टमर ने पार्ले जी बिस्किट को डिमांड की है। मान लीजिए कि वहां पे 10 कस्टमर है और एक कस्टमर सिर्फ एक ही बिस्किट डिमांड करेगा। तो डिमांड कितनी है? 10 की। अब डिमांड 10 की है तो फैक्ट्री ओनर्स उस चीज को सप्लाई करेंगे, तो वो लगाएंगे बिस्किट की फैक्ट्री, ताकि वो जितनी डिमांड है उतनी की सप्लाई कर सके। अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि फैक्ट्री ओनर्स डिमांड जितनी है 10 की, उतनी ही की सप्लाई देंगे। तो हमेशा दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब जितने की डिमांड है उतनी की ही सप्लाई रहेगी, और बदले में उन्हें मिलेगा पैसा। तो हमने क्या समझा, जब तक मार्केट में पैसा है, कस्टमर्स उस चीज को डिमांड करते रहेंगे, फैक्ट्री ओनर्स उस चीज को सप्लाई करते रहेंगे। अब समझने वाली बात यहां पे यह थी कि पैसा और दूसरा डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होने चाहिए। अब एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जहां पे डिमांड घट जाएगी और सप्लाई उतनी रहेगी। ये कब होगा? जब हमारे पास जो पैसा है वो घट जाएगा। अब कस्टमर्स के पास पैसा घट जाएगा, तो जो पहले वो एक बिस्किट डिमांड कर रहे थे, अब वो बिस्किट डिमांड नहीं करेंगे, वो पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट से डिमांड जो थी वो घट जाएगी। मतलब हमने समझा था पहले 10 की डिमांड थी, अब वो डिमांड आ गई है 0 पे, बट सप्लाई तो हमारी ऑलरेडी 10 थी। अब सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में डिमांड है नहीं, तो इससे वो माल पड़ा रहेगा। तो फैक्ट्री ओनर्स जो पहले 10 सप्लाई कर रहे थे, अब वो अपनी सप्लाई को काट देंगे, ताकि वो डिमांड को बराबर में आ सके, ताकि वो अपनी डिमांड और सप्लाई को बराबर ला सके। अब डिमांड है 0 की, सप्लाई थी 10 की, तो अभी उन्हें सप्लाई घटाना पड़ेगा। सप्लाई घटाने के लिए वो अपने फैक्ट्रीज को बंद करेंगे मतलब मशीनें नहीं चलेंगी। मशीनें नहीं चलेगी मतलब वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको जॉब नहीं मिलेगा, उनकी जॉब निकल जाएगी, तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी जो पहले बढ़ रही थी वो स्लो डाउन, आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ेगी, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन या फिर आर्थिक मंदी। अब क्या इससे बाहर निकलने का कोई जरिया है, या फिर इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? आइए समझते हैं। इसका उपाय दिया था, इसकी दवाई दी थी मिल्टन फ्रीडमैन ने, जिन्होंने बताया था कि ऐसे वक्त में सरकार ने क्या करना चाहिए, हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करना चाहिए। हेलीकॉप्टर मनी में क्या होगा, सरकार ने पैसे भर के हेलीकॉप्टर से लोगों में बांट देने चाहिए। अब इसका मतलब क्या था कि लोगों के पास पैसा बढ़ाना है। अब पैसा बढ़ाने से क्या होगा, आइए समझते हैं। अब पैसा बढ़ाने से डिमांड बढ़ेगी। कैसे? अब लोगों के पास पहले पैसा नहीं था, हेलीकॉप्टर मनी के कारण लोगों के पास पैसा बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब लोगों के पास जब पैसा बढ़ेगा तो उनकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी। खरीदने की ताकत बढ़ेगी मतलब जब वो पहले एक बिस्किट डिमांड कर रहे थे, अब वो एक और बिस्किट डिमांड करेंगे, अब एक और बिस्किट डिमांड करेंगे। मतलब कि जहां पहले डिमांड थी 10 की, अब वो बढ़ के हो चुकी है 30 की, और हमारे पास सप्लाई कितनी की थी? 30 की थी। सप्लाई थी हमारे पास 10 की, अब हमको 30 करना पड़ेगा। मतलब फैक्ट्री ओनर्स को अपनी सप्लाई डिमांड के बराबर करने के लिए उस सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो 30 की सप्लाई कर सके। सप्लाई बढ़ाने के लिए उन्हें नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, नई मशीनें खरीदनी पड़ेगी, और मशीन पे काम करने के लिए नए जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि नए वर्कर्स को हायर कर सके।
अब इससे क्या होगा, मार्केट में काम बढ़ेगा, जॉब मिलेगी लोगों को, और हमारी जो इकोनॉमी का साइकिल रुक पड़ा था या फिर जो स्लो डाउन की तरफ चला गया था, अब वो रिकवरी की तरफ बढ़ेगा और हम एक्सपांशन की तरफ बढ़ेंगे। इसको धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक एक्सपांशन। अब हमने समझा कि पैसे के कारण कैसे पूरा इकोनॉमी का चक्का गिर सकता है या फिर आगे बढ़ सकता है। तो जब मोदी जी ने कहा कि वो 20 लाख करोड़ जो कि 10% है जीडीपी का देने की बात कर रहे थे, ताकि हम जो आर्थिक मंदी कोरोना वायरस के चलते आ चुकी है उसे निपट सकते हैं, इसका मतलब उनका यही था कि वो लोगों के पास उनकी पैसे खरीदने की ताकत को बढ़ानी चाहेंगे, मतलब जो अमाउंट है मनी का लोगों के हाथ में उसको बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, और पैसा बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा। मतलब कि जहां पहले एक कस्टमर सिर्फ एक बिस्किट खरीद रहा था, अब वो एक और बिस्किट खरीदेगा, एक और बिस्किट खरीदेगा। मतलब डिमांड होगी तो 3 गुना। अब डिमांड 3 गुना हो गई तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, तो फैक्ट्री ओनर्स नई फैक्ट्रीज लगाएंगे, नए लोगों को जॉब देंगे और हमारी इकोनॉमी की साइकिल फिर चल पड़ेगी और हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सपांशन। अब समझने वाली बात यह है, क्या यह पहले बार हुआ था ये स्टिमुलस? नहीं, ये बार बार होता रहता है। सरकार इसको वक्त टाइम के अनुसार जैसे डिमांड होगी उस हिसाब से स्टिमुलस देती रहती है। हर सरकार यही करती है इकोनॉमी को वापस लाइन पे लाने के लिए। अब हमें यह बात समझना है कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस आया था, आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में छा गई थी, जब यूएस के मार्केट कोलैप्स कर गए थे। जब यूएस के मार्केट कोलैप्स कर गए थे तो उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में दिखा था। जो हमारी ग्लोबल जीडीपी जो आगे की तरफ बढ़ रही थी वो अचानक से घटती हुई नजर आई और वो डिप कर गई थी। इसी वक्त इंडिया में भी ये इंपैक्ट दिखा। तब हमने ये स्टिमुलस लॉन्च किया, जिससे हुआ ये कि हमारी जो जीडीपी 10 की तरफ थी वो घट के 4 पे आ गई, पर हम नेगेटिव में नहीं गए और अगली साल हम फिर रिकवर कर गए। इसका मतलब ये है कि स्टिमुलस देने से हमारी इकोनॉमी का चक्का फिर लाइन पे आ जाता है और वो फिर साइकिल चल पड़ती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये थी, जब ये मंदी आई भी नहीं थी, हमारे इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन जी ने इसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। अगर सही वक्त पर इसे ठीक नहीं किया गया तो आर्थिक मंदी के माहौल छा सकते हैं, और वही हुआ। इनके बारे में फिर विस्तार में कब डिटेल में समझेंगे, बट इनके बारे में एक शॉर्ट में बता दें तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। तो आने वाले वीडियोस में इनके बारे में कुछ डिटेल में समझेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इकोनॉमिक्स के चलते। तो अभी के लिए हमने समझा कि कैसे ये इकोनॉमिक पैकेज देने से हमारी इकोनॉमी एक्सपांशन या फिर ग्रोथ की ओर बढ़ सकती है। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखना मिला होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ इसी जोश से। जय हिंद, टेक केयर।